काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन, नई दिल्ली। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक नीति जो बेरोजगार नर्सिंग ऑफिसर्स के भविष्य के साथ लगातार कुठाराघात कर रही है, वो फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स को कहीं अपमानित करने वाली है। साथ साथ जो प्रोग्रेसिव नर्सिंग हमारा प्रोफेशन है, उसको कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से रोकने वाली साबित हो रही है। यानी कि वो एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्रूट में 80-20 का जेंडर रिजर्वेशन की पॉलिसी है। और साथियों, जब से इस पॉलिसी को भारत सरकार लेके आई है, एम्स नर्सेज यूनियन रेस्पॉन्सिबल वे में और जिम्मेदारी के साथ जिस भी तरीके से विरोध किया जा सकता है वो लगातार कर रही है, प्रोटेस्ट के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से, या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके भी। लेकिन हमें इस प्रोटेस्ट के माध्यम से और निवेदन के माध्यम से कोई आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो एम्स नर्सेज यूनियन बड़ी प्लानिंग के साथ इस मुद्दे को भारत की न्यायिक व्यवस्थाओं के सामने लेकर गई और आज हमारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुद्दे को लेकर प्रोग्रेस चल रही है, तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से सभी बेरोजगार नर्सिंग साथियों को, नर्सिंग प्रोफेशन के सभी फैकल्टी को या सभी साथियों को एक न्याय मिलने की उम्मीद है। साथियों, इसमें कुछ विशेष अपडेट है, वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है, उसमें टोटल हम 3 पार्टीज हैं, यानी कि 3 पक्ष वहां पे आप सभी लोगों की बात रख रहे हैं। एक पक्ष है पटना एम्स का, जहाँ पे पटना एम्स की रिक्रूटमेंट में 80-20 का जेंडर रिजर्वेशन सबसे पहले लगाया गया था। और वहां के साथ ही उस मुद्दे को लेकर कैट गए थे और कैट ने उनको डिनाई किया, फिर वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने डिनाई किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए। साथ साथ ही 80-20 का जेंडर रिजर्वेशन एम्स के द्वारा आयोजित की जाने वाली नॉर्सेट वैकेंसी में 2020 में और 2021 यानी लगातार 2 भर्तियों में वो इसे लेकर आए। और दोनों ही भर्तियों में जो ये मुद्दा 80-20 का था, उसको एम्स नर्सेज यूनियन ने बड़ी मजबूती के साथ इसका विरोध किया और इसको कोर्ट में लेकर गए। यानी कि जो 3 पक्ष हैं, यानी कि पटना एम्स का मुद्दा है और जो नॉर्सेट 2020 है, वो मुद्दा भी एम्स नर्सेज यूनियन सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जा चुकी है। साथ ही जो नॉर्सेट 21 का मुद्दा है, उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुके हैं। यानी कि 3 पार्टी हैं। सबसे पहली एम्स पटना के साथियों की है, दूसरा जो नॉर्सेट 2020 का मुद्दा है, उसमें एम्स नर्सेज यूनियन पार्टी है, और जो तीसरी पार्टी है वो नॉर्सेट 2021 है, जिसमें साथी महेंद्र फिरोदा और विकास ढोकिया है। उनके साथ मिलकर एम्स नर्सेज यूनियन आपके हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है। तो साथियों, इस तरीके से हमें लगता है कि जो जनवरी 2nd वीक में हियरिंग होने वाली है, जैसा कि अभी जो लास्ट हियरिंग हुई है 2 दिन पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी पहल की और उसने कहा कि हम इसमें एक डिटेल डिस्कशन चाहेंगे, तो हमें समय चाहिए। और उसने एक बहुत छोटा सा समय दिया, शॉर्ट डेट दी है, वो जनवरी के 2nd वीक में आने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि हम वहां से न्याय मिलने की एक संभावना है। और साथियों, हमें बहुत से आप बेरोजगार साथियों के मैसेज आते हैं, व्यक्तिगत रूप से आते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मैसेज मिलते हैं, और वो अप्रिशिएट करते हैं एम्स नर्सेज यूनियन को कि एम्स नर्सेज यूनियन हर तरीके से इस मुद्दे का विरोध कर रही है, सेंसिबल वे में हमारे लिए लड़ रही है। तो साथियों, आप सभी की इस तरीके ऊर्जावान मैसेज, संदेशों से एम्स नर्सेज यूनियन को ताकत मिलती है। और हम इस मुद्दे को लगातार, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी, हम इस मुद्दे पे लगातार लड़ते रहेंगे और प्रोफेशन को बचाने की कवायद जारी रखेंगे। तो साथियों, इस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिएगा, समर्थन करते रहिएगा, जिससे हम इस मुद्दे को लेकर एक अच्छे सकारात्मक परिणामों की ओर बढ़ सकें। धन्यवाद साथियों।